अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल मेथड्स फॉर मेटालिक कोटिंग और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.6। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 7.7 विच इज corrosion and its prevention. We are already done with the discussion of rusting of iron in detail. What is the difference between corrosion and rusting? और previous lecture में हमने start किया था हमारा topic 7.7.2 which was prevention of corrosion, यानी कि हम corrosion को prevent कैसे करते हैं। और इस prevention के हमने कुछ methods discuss किए जो कि थे removal of stains, then we discussed paints and greasing, alloying, and the most important one, metallic coating. As we know that metallic coating is very important and it is the best method for protection against corrosion of metals when they are exposed to acidic conditions. Ab metallic coating is a detailed topic and metallic coating could be done by physical and chemical both methods. And in today's lecture, we are going to discuss physical methods of metallic coating. And there are two common physical methods which are, one is galvanizing and other is tin coating. So चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन। जिंक कोटिंग इज अनदर नेम फॉर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग होता है किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक लेयर को कोट कर देना। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ zinc on iron. So this is called as galvanizing. Now, this process is not simple process. अगर आप इसको step by step करने की बात करें, so it is a complex process. First of all, you need a clean surface. मतलब जिस आयरन पे आपने कोटिंग करानी है जिंक की, it should be clean iron. For example, if you want to coat iron sheet, so you can say clean iron sheet लेंगे सबसे पहले. Then you are going to dip it in a solution, and that is zinc chloride. So हम कह सकते हैं कि this process is carried out by dipping the clean iron in जिंक क्लोराइड। और जब उसको अंदर डिप करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जिंक क्लोराइड बात है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आफ्टर डिपिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल गो फॉर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग दिस आयरन शीट वुड बी रिमूव्ड। रिमूव द आयरन शीट from zinc bath, zinc chloride bath. Now, after removing the iron sheet, next step is rolling into molten zinc bath. जिंक को मेल्ट करना इतना आसान नहीं है। जिंक मेल्ट होगी एटलीस्ट 400 डिग्री सेल्सियस पे, अराउंड 440 टू 460 डिग्री सेल्सियस जिंक मेल्ट होगी और फिर हम उसे कहेंगे कि वो मोल्टन जिंक का बात है, यानी कि एक मेटल को मेल्ट करना जैसा कि आप भी जानते हैं इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। सो
मेटल की मेल्टिंग और फिर उस मोल्टन मेटल के अंदर हम उस आयरन शीट को रोल करेंगे एंड आफ्टर रोलिंग फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज एयर कूल. सो द शीट वुड बी एयर कूल्ड और जब वो एयर कूल्ड होगी तो हम उसे कहेंगे कि दैट आयरन इज नाउ galvanized. It means that we have one layer of zinc on iron sheet and we know that zinc is a corrosion resistant metal. Zinc corrosion नहीं करेगा and iron of course iron बहुत जल्दी quick rusting show करता है. So at the end you can save iron from rusting. और अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो ये एक बहुत ही ड्यूरेबल चीज बनेगी. मिनिमम 70 years विदाउट corrosion आयरन स्टे कर सकता है ऑन दी लेयर. इसके अलावा भी इसका एक एडवांटेज है. ड्यूरेबिलिटी तो है लेकिन आखिर इस ड्यूरेबिलिटी की रीजन क्या है? बेसिकली जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट corrosion even after coating surface is broken. So we can say it protects from corrosion even if the coating surface is broken. इसके मुकाबले में अगर आप पेंट करेंगे तो पेंट एक बहुत ही लाइट सी लेयर प्रोवाइड करेगा और स्क्रैच से ही पेंट उतर सकता है और देन द आयरन विल गो रस्टी. बट वंस यू विल कोट फॉर जिंक तो ये एक थिन कोट जरूर होगा बट फिर भी चूंकि हमने इसे मोल्टन जिंक मेटल के बाथ में डिप किया एंड देन वी कूल्ड इट सो इट मीन्स दैट अगर आप उस पे स्क्रैच आएगा भी सो वो इतनी जल्दी आयरन की लेयर को एक्सपोज नहीं करेगा. सो इट इज अ क्वाइट सेफ मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ corrosion. Second physical method is tin coating. As we know, tin is also a metal and it is also corrosion resistant metal. अगर हम बात करें इसकी सिंबल की तो इस सिंबल इज SN क्योंकि इसे स्टेनिक भी कहा जाता है. So tin coating में simply we are going to coat our metal with a layer of tin. So it will involve simple dipping. और हम dipping करेंगे in bath of molten tin. लेकिन जो dipping होगी it is going to be for clean sheet. किसी भी चीज को कोट करने के लिए उसका पहले क्लीन होना बहुत जरूरी है. Now, after dipping, what you have to do is you will pass it through hot rollers. Just to make sure कि वो लेयर उसके ऊपर फिक्स हो जाए. और after passing it, you are going to get the tin coating. So tin coated on iron. As you can see that this process is quite simple process as compared to galvanization. और चूंकि simple process है तो इसके advantages as compared to galvanization वो भी होंगे कुछ कम. अगर हम बात करें इसके uses की so tin का word आपने पहले भी use किया होगा. tin की layers को हम use करते हैं in tin cans. आपने beverages के cans देखे होंगे. इसके अलावा आपने food cans देखे होंगे. So food cans और beverages इनमें आप tin वाली coating यूज करते हैं. And why not zinc? क्योंकि zinc थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है हमारे लिए. tin जो है वो food chemicals के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए tin packing is safe for the
फूड कंटेनर्स एंड फॉर बेवरेजेस. अगर आप गैल्वेनाइज्ड चीज यूज करेंगे तो दैट वुड बी वन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, और सेकेंडली अगर आप उसे मैनेज कर भी लेते हैं तो जिंक हमारी बॉडी के लिए उतनी सेफ मेटल नहीं है. इसका एक डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये है दैट कोटिंग तो हो जाएगी, कोटिंग इज डन, बट द थिंग इज once it is broken the iron will go rusty. अगर लेयर ब्रेक होगी, once layer is broken, कोई भी स्क्रैच आए, डेंट आए, so उससे क्या होगा, iron would be exposed to air, and when it will be exposed to air, तो air में अगर होगे कोई भी वेपर्स मौजूद, तो उससे क्या होगा, the iron will go rusty. so इसका ये मतलब हुआ कि ये as compared to galvanizing better नहीं है. galvanizing is better than tin coating because galvanizing ज्यादा ड्यूरेबल है as compared to tin. tin coating सिर्फ तभी तक काम करेगी जब तक कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा. और आप इसको इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं. आप कट करें एक टिन पैक को, जो कि आपकी बेवरेजेस का पैक होगा, आप उसको कट करें और कट करके उसको कुछ दिन के लिए रख दें. यू विल सी दैट कि जहां से आपने उसकी टिन कोटिंग को डिस्टर्ब किया है वहां से आयरन रस्टी होना स्टार्ट हो जाएगा. ये तो थी डिस्कशन रिलेटेड टू फिजिकल मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अब डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने जितना कोरोजन का टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फ्रॉम योर टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.6. So question number 1 is, what is the difference between corrosion and rusting? It's a very common question, and we know that once we have to write difference between two terms, so हम इसको लिख सकते हैं by separating with a line. And we know that corrosion is a general term which is used for any metal. You can say used for all metals. But when we say rusting, so rusting is basically corrosion of iron. You can write it in proper sentence that corrosion of iron is called rusting, and corrosion is a general term which is used for all metals. अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आई प्रेफर कि आप एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस जरूर मेंशन करें. सेकंड डिफरेंस कुड बी दैट corrosion may be stopped, but when we were studying the rusting of iron, so we studied this thing that rusting is a continuous process, and this continues until the whole iron piece is turned into iron oxide. So these are the 2 differences between corrosion and rusting. Let's move to the next question. Next question is, what happens to iron in rusting process? कि rusting process में iron के साथ क्या होगा? So we know that in rusting process, iron is oxidized. So you will start with the process of oxidation, that iron is oxidized. और जब iron oxidize होगा, so it will form iron which is having +2 charge. This ion is going to spread throughout the surrounding. ये spread करेगा और ये react करता है with water and oxygen. And after reacting with water and oxygen, it is going to make a salt, which is also called as rust. और उससे कहा जाता है iron oxide. Now, due to being porous, the rusting process continues until the whole piece of iron is eaten up. So, आपको इसी चीज को just as a sentence form explain करना है. Next question is, rusting completes in how many redox reactions? कि rusting कितने redox reactions में complete होती है? When we were discussing the whole topic of rusting of iron, so there we have discussed that rusting completes in 2 redox reactions, and first is iron combines with oxygen,
and 4H plus ions. And as a result, we will get iron ion and 2 molecules of water. Or after this iron is going to react with water and oxygen. So that is going to be the second redox reaction, in which these two ions, they are going to react with oxygen plus water. और इसके नतीजे में बनेगा iron oxide, which would be having some embedded molecules of water. और साथ ही साथ 4H plus ions भी release होंगे. If you will balance this equation, then you can write over here that could be 2 or n molecules of water. Number of water molecules कितने भी हो सकते हैं, this is not decided. So let's move to the next question. Explain the role of oxygen in rusting. जैसे कि हम जानते हैं कि रस्टिंग का प्रोसेस एयर में होता है. So इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है? When we were discussing the two redox reaction equations for the previous question, कि रस्टिंग में दो redox reaction की equations involve होती हैं. So in both equations there was important role of oxygen. अगर हम बात करें सबसे पहले कैथोडिक रीजन की, so oxygen is necessary for कैथोडिक रीजन. और उसकी रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम आयरन, बेसिकली ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो बनाएगा वाटर. सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. And we know the equation for this. Equation for this was oxygen is going to gain 4 electrons in the presence of 4H plus. And remember, these H plus ions, they are donated by carbonic acid. So इसके नतीजे में बना था water. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा ऑक्सीजन कहाँ जरूरी है, तो आयरन का आयन that was supposed to react with oxygen in the presence of water. और उसने बनाया था हमारा फाइनल रस्ट वाला कंपाउंड विच इज आयरन ऑक्साइड. So you can just explain it in your words, or you can explain or you can write equations as well. अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ ऑक्सीजन का, तो इक्वेशंस लिखना कंपल्सरी नहीं है, बट इफ यू विल राइट इक्वेशन, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. Next question is, state the best method for protection of metal from corrosion. So ये हमने अभी हमारे टेक्स्ट में पढ़ा है कि बेस्ट मेथड है मेटालिक कोटिंग. यानी कि अगर एक मेटल पे आप किसी हाईली रेजिस्टेंट मेटल की कोटिंग करते हैं, सो इसका मतलब है कि आप उसे कोरोजन प्रूफ बना सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग? सो हमने आज के ही इस लेक्चर में गैल्वेनाइजिंग को डिटेल में डिस्कस किया है कि गैल्वेनाइजिंग क्या होती है. बेसिकली गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसमें आप एक थिन लेयर ऑफ जिंक कोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग? और गैल्वेनाइजिंग का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिस्कस किया था, दैट इफ द सरफेस इज ब्रोकन, फिर भी there would be protection. Even if the surface is broken, there would be protection against the corrosion. It would be protected against corrosion. Now, why tin-plated iron is rusted rapidly when tin layer is broken? Because when tin layer is broken, what happens? Iron exposed. And when iron is exposed to air, and of course in air there are vapors as well, water vapors, so they are going to increase or they are going to speed up the process of rusting. Name the metal which is used for galvanizing iron. So galvanization के लिए जो metal use होती है, that is zinc metal.
Zn, और ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, इसीलिए ये गैल्वेनाइजिंग में यूज होती है। और जिंक एक ब्रिटल मेटल है, इसलिए हम जिंक को प्रॉपर कंटेनर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल नहीं करते, इसकी सिर्फ कोटिंग ही इस्तेमाल की जाती है। और गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप इसी लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप कि आप अब गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग में अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं और उस डिफरेंस को राइट भी कर सकते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं फिजिकल मेथड्स फॉर मेटालिक कोटिंग, जिसमें हमने दो मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया है, विच इज गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग। हमने देखा कि वाई गैल्वेनाइजिंग इज बेटर देन टिन कोटिंग एज वेल, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.6, और ये क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मेटालिक कोटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, मगर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।